अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आईं, इस्तेमाल में आईं। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में, मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छावी में नहीं करना, छावी आवी छावी जावी, तत्ता भोजन कर कर खावी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझे, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। 1 मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाएं, 4 मंगल हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर न करे, शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर न करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के, लेकिन हो हफ्ते हो मंगल का दिन, हो मंगल का दिन। अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें। बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें, अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस अमल पे करना क्या है, इसके 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से जो आप इंतखाब कर लें और जहां आपको सहूलत हो। एक तरीका तो यह है कि साफ हथेली पे रखें, हथेली पे रखें, दाएं हाथ की हथेली पे रखें, और जो पढ़ने को बताऊं वो पढ़ें, और उसके बाद इसको कहीं दफन कर दें, और कहीं पत्थर के नीचे कहीं। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि वो बाल आप किसी आटे में गूंदें, गूंधे हुए आटे में डाल दें, और समंदर, दरिया, नहर, झील, जहां पानी हो, या कब्रिस्तान जहां वीराना हो लेकिन साफ जगह पे, उसको मिट्टी न लगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे खा जाए। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो बाल बड़ा गोश्त हो, हस्ब तौफीक हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो,
सवा पाव तकरीबन 300 ग्राम बनेगा। सवा पाव ना 300 ग्राम के से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त हो, उस बड़े गोश्त में के शॉपर में, बर्तन में वो बाल डाल के, वो बाल, और उसको परिंदों में, चील कौओं में, या दरिया, समंदर, नहर में, या किसी कब्रिस्तान वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे। लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका कर दें, लाजिम करें। अब अमल बताने लगा हूं, गौर से समझिएगा। 1 बाल या 3 बाल मंगल का दिन ले लें। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी ले लें, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा। यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात शैतानी चीजों को, बीमारियों तकलीफों को, हादसात मसाइल को। और मुजिल्लो का साथ अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज्जो, इज्जत देने वाले। मुइज्जो, लेकिन आपने ये मुइज्जो नहीं पढ़ना। जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिमु, ए मेरा अल्लाह मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकता, शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। अगर अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है? 4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ, और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज, इकट्ठे पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, जहनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह, जिंदगी में इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। इसको तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया। अब ये है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें, या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें, या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा,
चाहे 1 रुपए से 1.25 लाख तक, 1 से 1.25 लाख तक, जितना हस्बे तौफीक हो, ऐसे किसी फर्द को जो मांगने सवाली और पेशावर ना हो, हदिया लाजिम दीजिएगा, लाजिम दीजिएगा। कुछ अमल ऐसे होते हैं इनका हजरत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत से हमें जिंदगी में मसाइल के हल मिले, मुश्किलात के हल मिले और परेशानियों के हल मिले। इससे पहले इंसानियत के पास मसाइल के हल थे, वो अल्लाह के बगैर थे, उसमें अल्लाह नहीं था, अल्लाह के अलावा थे। इसलिए अल्लाह पाक ने उन सबको अपने हबीब की जुबान के जरिए और सहाबा अहले बैत और किताबों की जुबान के जरिए जो लफ्ज कहलवाया है वो मुशरिकीन कहलाया है। वो मांगते थे किससे, वो चाहते थे किससे, वो अपनी जरूरतों का ख्याल करते थे किससे, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के बगैर। मेरे हुजूर ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया। मेरे आका ने फरमाया, जब तुम्हें कोई मुसीबत हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, कोई उलझन और नाकामी हो, तो फिर तुम्हें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के बगैर नहीं मांगना, अल्लाह के गैर नहीं मांगना। वो मसला हल हो जाता है, मुश्किल दूर हो जाती, परेशानी दूर हो जाती। मुझे एक सफर में एक साहब मिले, मैं सफर में था, तुर्की था, तो वहां बर्फ पड़ गई। तो मैंने अपने मुखलिस है उनसे अर्ज किया, अमेरिका न्यूयॉर्क में आप भी आ जाए। मैंने किसी को नहीं बताया था, सफर में कोई अपनी रूहानी रियाजत के लिए गया था, तन्हाइयों की तलाश। मुझे कहने लगे कि मैं कोई भी मुश्किल होना, मेरा एक आजमूदा वजीफा, मैं कौन सा? कहा अल्लाह अकबर। बस फिर मैं कहने लगे कि मैं उसको विजदान से, कैफियत से, दर्द से पढ़ना शुरू करूँ। और अल्लाह अकबर से मुराद यही है कि मौला मेरी बस हो गई तो सबसे बड़ा है, बस मेरी बस हो गई है, मैं बेबस हो गया, मेरी बस हो गई है, मैं बेबस हो गया, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी सब कुछ खत्म हो गया। अपनी छोटाई अल्लाह की बड़ाई, अपने आप को बेहैसियत कह देना, अल्लाह की हैसियत, वकार, मकाम, इज्जत, अजमत को बयान करना, बस यही चीज मेरे रब को पसंद है। मेरे आका हजूर ने यही उम्मत को सिखाया है। मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो यही एक सबक दिया है, जब भी कोई मुश्किल आए हमारी नजर कहाँ जाए। किसी ने पूछा तुम्हारा रब कौन है? कहा मेरा रब अल्लाह है। पूछा बच्चे का रब कौन है? कहा बच्चे से पूछा तेरा रब कौन है? कहा कि मेरा रब माँ है। कैसे, क्यों ऐसा कह रहा हूं? कहा अब जरा गौर से सुनना, अजीब बात कह रहा हूं। कहा जब मुश्किल आए, परेशानी आए, दुख आए, जरूरत आए, कोई भी ऐसी चीज आए, जिस जगह जिस पे पहली नजर जाए वही रब होता है। फिर सुनिए, जब भी मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ आए, जिस चीज पे पहली नजर जाए वही उसका रब है। पहली नजर जिस चीज पे जाए, बच्चे की पहली नजर मां पे जाती, अम्मा, और बंदे की पहली नजर अल्लाह पे जाती। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैदर कर्रार से किसी ने पूछा लोगों के रब क्यों बदल जाते हैं, यानी लोगों शिर्क में मुब्तला क्यों हो जाते हैं? फरमाया पहले दिन इनकी माएं इन्हें रब नहीं सिखाती, इनकी माएं इन्हें रब नहीं सिखाती। मेरे हुजूर ने पहले दिन ये सिखाया है कि हमारी नजर मुश्किल हो, परेशानी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पहली नजर कहाँ जाए। ये मेरे हुजूर की आमद बासआदत, ये रबीउल अव्वल का पैगाम।
یہ ہے. اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے. ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے. کیوں؟ ہر مومن ہر روز اپنے کملی والے سے فیض پا رہا، ان کا احترام، عزت، عظمت اس کے دل میں بڑھ رہی، اور میرے کملی والے نے جو زندگی کی راہیں، راستے اور سچی زندگی دی ہے اسی پہ چل رہا. اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے. اور کہا ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر اس رات کی قدر ہے. نہیں سمجھے؟ ہر رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اگر اس رات کی قدر ہے. اگر اس رات کی قدر نہیں ہے تو پھر وہ لیلۃ القدر بھی ہے تو بے قدری کی نظر ہو جائے گی اور گزر جائے گی. ایک درویش تھے، جیسے آپ مخلصین یہاں تشریف لائے ہیں تسبیح خانے میں، خواتین و مرد. ایک درویش تھے، وہ اکثر فرماتے تھے میرے پاس باوضو آیا تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے فرمایا اٹھ جا وضو کر کے آ. فرمایا حضور میں باوضو ہوں. فرمایا نہیں، تو بے وضو ہے. جب زیادہ اصرار کیا تو اس بندے نے عرض کیا کہ حضور آپ فرما دیں وضو، آپ کون سا وضو چاہتے ہیں؟ میں تو وضو